Hello, good morning class 10 students. Welcome to my art and craft class. Today you will learn about Kalighat Pat painting. According to your syllabus, this painting in your syllabus it is in the month of September. पर इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अप्रैल मंथ में जो सिलेबस था कॉपी पेंटिंग फ्रॉम ग्रेट आर्टिस्ट, और ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें हमारा और तुम्हारे बीच का आई कांटेक्ट, वर्क को समझने का तरीका, ये जब तक साथ में काम नहीं करेंगे, मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। रिजल्ट वो जो चाहेंगे वो रिजल्ट वो नहीं आ पाएगा। इसलिए इस काम को कॉपी पेंटिंग फ्रॉम ग्रेट आर्टिस्ट जो है, इसको हम स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल जब खुलता है हम लोग फिर से मिलेंगे। एज यूजुअल हमारा जो क्लास जैसा चलता था वैसा ही क्लास हमारा चलेगा। उस समय हम लोग ये काम करेंगे। अभी जो पॉसिबल है हमसे ऑनलाइन क्लास में, हमसे तुमसे, क्योंकि हमारे पास मीडियम का भी कमी है, बहुत सारे मीडियम्स नहीं है हमारे पास, कलर्स नहीं होंगे, हो सकता है मटेरियल्स भी प्रॉपर मटेरियल्स नहीं होगा किसी के पास, तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा भी डिले कर रहे हैं। इसको बाद में स्टार्ट करेंगे, बाद में काम करेंगे, लेकिन जो हो सकता है उस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कालीघाट पट पेंटिंग, अच्छा यहाँ पहले ये बता दें, कॉपी पेंटिंग फ्रॉम ग्रेट आर्टिस्ट में एक्चुअली होता क्या है कि जो एमिनेंट आर्टिस्ट है, जो फेमस आर्टिस्ट है, इंडियन फेमस आर्टिस्ट, उनका एक पेंटिंग का हूबहू कॉपी करना होता है। सपोज अगर हम हेब्बार का, के हेब्बार एक आर्टिस्ट है, हेब्बार की पेंटिंग या एमएफ हुसैन की पेंटिंग, मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग को कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो इसका एक प्रिंट आउट, जो तुमको वो प्रिंट आउट अपने पसंद के आर्टिस्ट का प्रिंट आउट तुमको लेके आना होता है। पसंद के आर्टिस्ट करने का मतलब तुम तो उतना जान नहीं पाओगे कि किस आर्टिस्ट का क्या वर्क लेंगे। तो हर स्टूडेंट्स को हम करते क्या है, हर स्टूडेंट्स को एक आर्टिस्ट का नाम उसको देते हैं, तो वो उस नाम के आर्टिस्ट का वर्क कलेक्ट करता है, वो उसका प्रिंट आउट लाता है और उसके बारे में पढ़ता है, उसके लाइफ स्टाइल, उसके वर्क ऑफ काम कर पेंटिंग करने का जो तरीका है, स्टाइल ऑफ वर्क, वो उस पर पढ़ता है। और उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि नहीं, ये पेंटिंग वो 4-5 प्रिंट लेकर के आता है और फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि नहीं ये पेंटिंग ये तुम्हारे लिए ये सुविधाजनक पेंटिंग है, ये पेंटिंग को तुम ये कर सकते हो, ये पेंटिंग को तुम कर सकते हो। और वो बच्चा क्या करता है कि वो उसी पेंटिंग को हूबहू एकदम वैसा ही ड्राइंग बनाता है और वैसा ही कलर स्कीम डालता है। ये कॉपी करने का रीजन क्यों है? रीजन ये है कॉपी करने का कि वो अभी तक तो हम जो भी काम करते हैं हम अपने तरीके का काम करते हैं। एक बार किसी आर्टिस्ट का पेंटिंग को कॉपी करते हैं, जब हम किसी एमिनेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग को कॉपी करते हैं तो उसमें उसने कौन सा टेक्सचर को अप्लाई किया है, उसके ब्रश चलाने का तरीका क्या है, उसने कैसे पेंसिल को होल्ड किया है, ड्राइंग कैसे किया है, ऐसा फॉर्म क्यों बनाया है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया है, तो इन सब बातों का डिस्कशन करते हैं। इन सब बातों का डिस्कशन करने से हमको फायदा होता है
कि हम उसमें और भी हम अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर पाते हैं। और साथ साथ एक साथ इतने बच्चों का काम जो है, मान लो कि अगर 30 बच्चे क्लास में हैं तो 30 आर्टिस्ट के बारे में तुम जान पाते हो। अब तक शायद तुम 1-2 आर्टिस्ट, ज़्यादा 4-5 आर्टिस्ट के बारे में जानते हो, पर कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट जो है वो 30 कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के बारे में तुम जान पाते हो। और उतने तरह का काम तुम देख पाते हो। तो इसीलिए हम इस पे काम करते हैं, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। पर अभी हम लोग करेंगे कालीघाट पट पेंटिंग पे काम करेंगे। कालीघाट पट पेंटिंग एक फोक पेंटिंग है। फोक पेंटिंग वो पेंटिंग जो गांव में बनाया जाता हो, पेंटिंग एक सिंप्लिसिटी हो, जिस वर्क में लिमिटेड कलर हो, लिमिटेशन हो कलर का, उसके फॉर्म में एक सिंप्लिसिटी हो, तो ऐसे पेंटिंग को फोक पेंटिंग बोला जाता है। और ये ट्रेडिशनली चलते आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आता है। सब लोग जानते हो मधुबनी पेंटिंग क्लास 9 में भी तुम लोग बनाए हो। मधुबनी पेंटिंग क्लास 9, क्लास 8 में एमपी का व्हील पेंटिंग, गोंड पेंटिंग बनाए हो तुम। क्लास 6 में शायद तुम लोग नहीं बनाए हो। क्लास 6 में सोहरई पेंटिंग का क्लास है। तो इस तरह से एक क्लास वाइज पेंटिंग का ग्रेड बढ़ते जाता है। और हर स्टेट का एक अपना स्टाइल है पेंटिंग का, मतलब हर क्षेत्र का अपना स्टाइल है फोक पेंटिंग का। बिहार के फोक पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं, झारखंड के फोक पेंटिंग को सोहरई पेंटिंग बोलते हैं, उड़ीसा के फोक पेंटिंग को पट पेंटिंग बोलते हैं, पटचित्र बोलते हैं, आंध्रा का फोक पेंटिंग को उसका अलग नाम है, महाराष्ट्र का फोक पेंटिंग को वारली पेंटिंग बोलते हैं, राजस्थान के फोक पेंटिंग को हम पट पेंटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से कई सब अलग अलग क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। ये बेसिक कुछ पेंटिंग जो हैं जिसके बारे में आपको बताया है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे आसाम में कुछ अलग स्टाइल में काम हो रहा है, जम्मू में कुछ अलग स्टाइल में उधर काम हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से स्टाइल जो है वो डेवलप किया है, उसको फोक पेंटिंग बोला जाता है। तो वैसे कालीघाट फोक पेंटिंग जो है ये बंगाल का फोक पेंटिंग, और ये स्पेशली ये कालीघाट बंगाल में, कालीघाट जगह है जहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर के सराउंडिंग एरिया में जो पेंटिंग बना है, मतलब वो मंदिर के आसपास आर्टिस्ट रहते थे और वहाँ पेंटिंग बनाते थे वो, तो इसलिए इसका नाम जो है वो कालीघाट पट पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। क्यों मंदिर के आसपास ये लोग रहते थे और क्यों बनाते थे? इसलिए बनाते थे, वहाँ रहते थे और बनाते थे क्योंकि इनका बना हुआ काम जो है वो सेल आउट हो जाता था। मंदिर में लोग, काफी लोग मंदिर में आते थे पूजा करने के लिए, और उस समय जो ये वर्क जो है ये काफी बिकता था, बहुत कॉमन था, ये बहुत बिकता था ये वर्क। तो आर्टिस्ट जो है वो मार्केटिंग भी कर पाता था, अपने वर्क का मार्केटिंग भी वो उसी क्षेत्र में रह करके कर पाता था, इसीलिए कालीघाट के नाम से ये जाना जाने लगा।
हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट में एक आर्टिस्ट रहे हैं जामिनी रॉय, शांति निकेतन के प्रोडक्ट है, बंगाल के आर्टिस्ट है, शांति निकेतन के प्रोडक्ट है और पूरे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है जामिनी रॉय। जामिनी रॉय का जो पेंटिंग का स्टाइल है, हर आर्टिस्ट का एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता है पेंटिंग का। जामिनी रॉय का जो पेंटिंग का स्टाइल था वो कालीघाट पट पेंटिंग, पर उसको थोड़ा सा उसने अपने तरीके से चेंज कर दिया। आंख को लंबा और ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, उसको लंबा कर दिया। इवन जो हम अभी जो दुर्गा का जो फेस का जो कैरेक्टर देखते हैं, अगर तुम ओरिजिनल बंगाल में दुर्गा पूजा जब देखोगे, कभी मौका लगता है देखने का, और जो फेस का जो बनाने का जो तरीका है, आंख वगैरह जो बनाने का जो तरीका है, वो कालीघाट का लिया हुआ है। बॉडी का जो कलर होता है वो हमारा ये जो कलर हम लोग जो डालते हैं, येलो वाकर वाइट मिला करके जो कलर हम लोग बनाते हैं बॉडी में लगाते हैं, जो कॉमन कलर हम लोग यूज करते हैं, वो कलर यूज नहीं करते थे बॉडी पे, वो लेमन येलो यूज करते थे बॉडी में। और आज भी जो ट्रेडिशनल जो दुर्गा बनाया जाता है वो उसमें वही लेमन येलो का यूज किया जाता है बॉडी पे। ब्राइट कलर्स का यूज करते, बहुत लिमिटेड कलर होता है, ब्राइट कलर्स का यूज करते, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक का आउटलाइन। कलर का जो मिक्सिंग है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कलर का बहुत वेरिएशन बहुत मिक्स करते हैं, फल्ला से फल्ला कलर को मिला करके एक नया कलर बनाते हैं, इसको इससे मिला करके एक नया कलर बनाते हैं। पर कालीघाट पेंटिंग में जो ओरिजिनल जो रॉ कलर है, जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर नहीं बोलेंगे, प्राइमरी कलर में तो 3 पीढ़ी कलर आता है, जो हमारा मेन कलर जो है उस कलर को वो यूज करते थे, और इसलिए वो पेंटिंग जो है ज़्यादा ब्राइट दिखता है। और टेम्परा टेक्निक भी यूज करते थे। टेम्परा टेक्निक करने का मतलब कि एक फ्लैट कलर, उसमें कलर का लाइट शेड नहीं होता था। इवन हमारे इंडियन जो ट्रेडिशन पेंटिंग जो है वो सारे टेम्परा पेंटिंग है, नॉट इंडियन, एशियन स्टाइल में, चाहे जापान हो, चाइना हो, ये सब में भी जो आर्ट करने का जो कलर स्कीम जो होता है, कलर लगाने का जो तरीका होता है वो टेम्परा टेक्निक है। ये जो मिक्स करके हम लोग लाइट शेड पे जो काम करते हैं, ये यूरोपियन स्टाइल है पेंटिंग का। पर अभी तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, अभी तो सब इधर से उधर मिक्स करके एक जैसा, कोई इधर हमारी चीज़ को वहाँ पे कर रहा है, उनकी चीज़ को हम कर रहे हैं, तो इस तरह से मिक्स होकर के एक अलग टाइप का फॉर्मेशन, बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क होने लगा, और होना भी चाहिए। आर्ट एक्सपेरिमेंट मांगता है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आर्ट में एक्सपेरिमेंट चाहिए, और वो अब का ही समय है, आपका जमाना जो है एक्सपेरिमेंटल है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पे भी हम लोग पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हमारा एक टॉपिक है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, पर अभी हम लोग फोक पेंटिंग पे बात कर रहे हैं। तो आपको आपके सामने एक पेंटिंग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये एक पेंटिंग है, गाय और बछड़ा। गाय और बछड़ा एक पेंटिंग है, और इस पेंटिंग कालीघाट पट पेंटिंग है, पर ये ओरिजिनल कालीघाट पट पेंटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पेंटिंग जो है वो जामिनी राय की पेंटिंग है। जामिनी राय ने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, अपने स्टाइल में थोड़ा चेंज किया है। ये आँख को जो है वो फेस के बाहर निकाला है, तुम देख रहे होगे आँख जो है वो बड़ा है और वो फेस के बाहर निकला हुआ है। इवन जो लेडी का भी फिगर जो बनाते थे वो क्या करते थे, आँख को ऐसे लंबा, दोनों तरफ से आँख को लंबा निकालते थे,
तो आप कोई भी कालीघाट पट पेंटिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप ले लीजिए कालीघाट पट पेंटिंग, आप नेट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने पसंद का कोई भी एक वर्क आप चुन लीजिए और उसको देख करके हूबहू वैसा बनाने का कोशिश कीजिए। फ्लैट कलर यूज़ कीजिए, बाद में ब्लैक से आउटलाइन उसको कीजिए। जब कलर पूरा भर जाता है, जब कलर पूरा लगा लेते हो तो ब्लैक से आउटलाइन करो। बैकग्राउंड में बहुत इस पे काम नहीं होता। जनरली क्या होता है कि पेंटिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ बनाते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड में काम करते हैं। लैंडस्केप बना रहे हैं, पहाड़ नदी बना रहे हैं, तो पहाड़ नदी पेड़ बना रहे हैं, तो पीछे जंगल भी दिखा रहे हैं, तो ये चिड़िया भी दिखा रहे हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। खेत में काम करते हुए अगर कोई मजदूर बना रहे हैं, किसान बना रहे हैं, खेत में काम करते हुए किसान बना रहे हैं, तो खेत बना है, किसान बना है, उसके साथ साथ और भी चीज़ हम लोग गांव, दूर का गांव दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं, बादल दिखाते हैं, बहुत जिस अपने अपने पसंद का चीज़ उसमें डालते हैं। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड फ्लैट होता है, मेन ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और बैकग्राउंड को फ्लैट बैकग्राउंड में काम करते हैं। ब्राइट 4-5 ब्राइट कलर्स का यूज करते हुए फ्लैट बैकग्राउंड में ये पेंटिंग बनेगा। टेम्परा टेक्निक में बनेगा, यानी कलर का जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कलर में पानी अगर मिलाओगे तो क्या होगा कि कलर जो है पतला बन जाएगा। पानी बहुत कम मिला, कलर को वाइट मिला के काम कर सकते हो। इसमें टेम्परा में रेड है तो उसमें हल्का सा वाइट मिला दिए तो कलर का थिकनेस बढ़ जाता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। येलो है तो उसमें मिला दिए वाइट, ग्रीन है तो उसमें हल्का सा वाइट मिला दिए, या कोई डार्क करना है तो कुछ डायरेक्ट ग्रीन अगर तुम लगा रहे हो। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा हम एक फ्लैट करने का तरीका बता रहे हैं। एक बॉल है मेरे पास, यहाँ पे 2 सर्कल हमने बनाया है। एक में देख रहे हो कि पैचेस ज्यादा है। पैचेस ज्यादा होने के कारण है कि जो कलर जो है वो जो हम कलर लिए हैं और उसमें पानी का मात्रा भी ज़्यादा है। पानी का मात्रा ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि ब्रश को जब हम कलर एक बार कलर बना लिए, ब्रश हमारा ड्राई, हम थोड़ा सा काम किए, ब्रश ड्राई हो गया और ब्रश जो है
वो पानी मांग रहा है, मतलब ब्रश को पानी में डुबाना है हमको, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो कि इस ब्रश को पूरा का पूरा ऐसे वाटर में डालते हो। अगर हम ये पूरा ब्रश ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत पानी आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है इसमें, और ये पानी जो है ये तुम्हारे कलर को पतला कर देगा। उस कंडीशन में हमको करना क्या चाहिए, हमको जब ब्रश को वेट करना है, मतलब गीला करना है ब्रश को, हम ब्रश को बहुत धीरे से पानी में जस्ट टच करेंगे, इतना ही करेंगे कि ब्रश जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना जरूरत है थोड़ा सा ब्रश को एब्जॉर्ब कर, फिर हम उसको कलर लगाए, मिक्स किए, फिर हम वैसे करेंगे। अगर हम ज़्यादा डीप करेंगे इसमें तो क्या होगा कि कलर तुम्हारा वो पतला होगा। लेकिन जब हम लोग वाटर कलर के टेक्निक पे काम करते हैं, जिसमें कि पैचेस रिक्वायर्ड होता है, पैच जरूरत होता है वहाँ पे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को पूरे अच्छे से इसको वॉश करते हैं और ज़्यादा पानी लेकर के काम करते हैं। कई बार तो पानी पेपर पे बहुत सारा पानी भी ऐसे डालते हैं, प्लेन बिना कलर का पानी डालते हैं और फिर काम करते हैं, तो स्प्रेड कराते हैं, पैच का इफेक्ट लाते हैं, तो वो अलग टेक्निक है। वो वाटर कलर टेक्निक में वो जब काम करते हैं तो वैसे करते हैं, लेकिन जब टेम्परा टेक्निक में जब काम करते हैं, थिक कलर का जब यूज करते हैं, तब पानी हमको कम यूज करना चाहिए। और इस टेक्निक में जब हम काम करेंगे तो वही हमारा सही टेम्परा पेंटिंग करना है। समझ गए? तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा काम आप करके रखिए, और आप उसमें ये सब जो फाइनल असेसमेंट हमारा जो होगा, पोर्टफोलियो सबमिशन होगा, उस समय ये वर्क आपसे लिया जाएगा। आप तब तक घर में बैठे हैं, आप ये सब काम कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कि शायद आपके पास कलर कम पड़ जाए, कलर नहीं हो, उस कंडीशन में आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर तुम्हारे पास वाटर कलर, एक्रेलिक कलर नहीं है, ये हम एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं, वाटर कलर से भी कर सकते हैं। अगर इनकेस नहीं है, हमें तो लगता है कि सबके पास होना चाहिए, तो क्लास 9 में सभी बच्चों के पास था, तो क्लास 10 में ज़रूर होगा ये कलर। इनकेस अगर नहीं होगा कलर, तो तुम पेस्टल से भी काम कर सकते हो, स्केच पेन से भी हम अलाउ करेंगे काम करने के लिए, क्योंकि अभी ऐसे समय में हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं कि कहीं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, दुकान अननेसेसरी, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है, हम लोग नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग के पास जो अवेलेबल है, जो एबिलिटी है, उस पर ही काम करें। पेपर नहीं है, हो सकता है ये तुम बोल सकते हो कि सर मेरे पास पेपर नहीं, तो हम क्या करेंगे, पेपर नहीं, आपके पास जो पुराना चार्ट पेपर भी है, एक तरफ प्रोजेक्ट बना हुआ भी है, पीछे बना हुआ, पीछे वाइट है, उस पेपर का यूज कर लो। 1/4 साइज का या A4 साइज का पेपर निकालो, उसका यूज करो। A4 साइज के जो जेरॉक्स पेपर जो होता है, हमारा प्रिंटिंग पेज जो होता है, उस पेपर का यूज़ कर लो। थोड़ा उसमें दिक्कत होगा उसमें काम करने में, फिर उसमें पानी का जब काम करते हैं तब वो पेपर थोड़ा फूल जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं। तो जो एबिलिटी है आपके पास, जैसा सुविधा होगा आप ऐसा काम कीजिए, बट आपको काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर अलग चैप्टर के साथ मिलते हैं। आप सब इसी उम्मीद के साथ कि आप सब काम कीजिएगा और अच्छे से काम कीजिएगा।